सौभाग्य की एक बात यह कि ये जो रूस में जबरदस्त भूकंप आया, ये फिर उसी इलाके में आया जहां भूकंप और सुनामी आते रहते हैं। तो ये फिर समझने की जरूरत है कि इस इलाके में ऐसा है क्या जो यहां भूकंप आते हैं। तो उसके लिए पहले तो यह समझना है कि भूकंप आते ही क्यों हैं। तो वो क्या है कि पृथ्वी जो है वो एक बॉल की तरह है, गोला है, जानते ही हो आप। लेकिन ये कोई शांत बॉल नहीं है। अंडा देखा है आपने? जो अंडे खाते हैं वो शायद जानते होंगे कि एक होता है बॉइल्ड अंडा, उबला हुआ, एक होता है सॉफ्ट बॉइल्ड। सॉफ्ट बॉइल्ड या सेमी बॉइल्ड या कुछ लोग हाफ बॉइल्ड कहते हैं, यानी जो पूरी तरह उबला नहीं होता अंदर से, लेकिन ऊपर से पूरा उबला हुआ लगता है। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए कि पृथ्वी ऐसी है। जैसे सॉफ्ट बॉइल अंडे में अंदर पीला वाला हिस्सा गरम गरम लिक्विड होता है, वैसे ही पृथ्वी के गोले के अंदर एक गर्म गर्म सा गोला, उसके ऊपर मान लीजिए एक खोल है। जैसे सॉफ्ट बॉयल अंडे के पीले हिस्से के ऊपर सफेद खोल होता है और उसके ऊपर है छिलका। बॉयल हो चुके अंडे के छिलके पर आप कुछ मारो तो छिलका क्रैक हो जाता है, लेकिन लगा रहता है अंडे पे। क्रैक पड़ जाता है ना, उस पर निकलता नहीं, ऊपर ही लगा रहता है, लेकिन क्रैक हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी के छिलके पर समझ लीजिए क्रैक पड़े हुए हैं। या जैसे बॉयल्ड आलू होता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, छिलका लगा रहता है। अलग अलग हिस्से जुड़कर छिलके के लगे हुए हैं पूरे गोले पर। ऐसी पृथ्वी पे इन अलग अलग हिस्सों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट। तो कई सारी प्लेटें जो हैं वो जोड़कर ये छिलका बना हुआ है पृथ्वी की बॉल पर। अलग अलग टुकड़े जो हैं छिलके के, उनके ऊपर है, उनके ऊपर ही पानी भी पड़ा हुआ है। सिर्फ ये जमीन वाले हिस्से अलग अलग टुकड़े नहीं है, पानी भी है उस पूरे छिलके के ऊपर। वो जहां पानी है वो समुद्र है, जहां छिलका उठा हुआ है, मोटा है, वहां समझ लीजिए कि ये जमीन है, उसी पर देश बने हुए हैं। और छिलके के जुड़े हुए टुकड़ों के नीचे गर्म उबलता लावा है। तो ये अंदर से लावा उबलता रहता है, जो ऊपर के छिलके के टुकड़े हैं जो है वो आपस में टकराते रहते हैं। अगर छिलके में कहीं सुराख होता है तो वहां से अंदर का लावा निकल आता है उबलता हुआ, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। जहां पर ये छिलके के टुकड़े यानी ये टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं, वहां भूकंप आ जाते हैं, क्योंकि जमीन हिल जाती है। और ये टेक्टोनिक प्लेटें जो हैं ये बढ़ती रहती हैं, एक दूसरे की तरफ रगड़ खाती रहती हैं। वो धीरे धीरे बढ़ती हैं ये प्लेटें, जैसे उंगलियों के नाखून बढ़ते हैं ना, वैसे दिखता नहीं है कि बढ़ रही हैं, वो बढ़ती रहती हैं। तो जहां पर पृथ्वी के गोले के छिलके के दो टुकड़े टकराते हैं, एक हिस्सा दूसरे, अब टकराएगा तो एक हिस्सा दूसरे के नीचे जाएगा रगड़ खाकर, या तो टकराएगा एक दूसरे के नीचे जाएगा, या फिर ऐसे ऊपर उठ जाएगा टकराकर, आमने सामने आ जाएंगे, दोनों साइड से ऊपर की तरफ उड़ जाएगा जॉइंट जो है। तो जब दोनों साइड से प्लेट टकराकर ऐसे जॉइंट ऊपर की तरफ उठता है तो बन जाते हैं पहाड़। हिमालय ऐसे ही बने हुए हैं। भारत एक प्लेट है जिसको इंडियन प्लेट कहते हैं, और ये टकराकर जुड़ी है तिब्बत की तरफ यूरेशियन प्लेट से, इसलिए वहां पूरी लाइन है जहां भारत की प्लेट उसकी तिब्बत की प्लेट से टकराती है ना। दोनों प्लेटें टकराई, वहां बन गए हिमालय। ये दोनों प्लेटों के टकराने का इलाका है, इसलिए यहां भी भूकंप बहुत आते हैं, इस वाले इलाके में, हिमालय के इलाके में। लेकिन अभी बात हो रही है रूस और जापान वाले इलाके की। तो एक तो है क्या है कि दुनिया का नक्शा देखने की आदत हो गई है ना, तो ध्यान ही नहीं रहता कि जापान के आगे फिर घूमकर अमेरिका आ जाता है ग्लोब में, क्योंकि पृथ्वी तो बॉल है, गोला है, और जो प्लेट उस हिस्से में है वो है पैसिफिक प्लेट। इस प्लेट के ऊपर है पानी, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। इस प्लेट की एक तरफ है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट पर ही जापान है। फिर उसके नीचे है ऑस्ट्रेलिया प्लेट, जिस पर ऑस्ट्रेलिया है, और पैसिफिक प्लेट के दूसरी तरफ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ये पैसिफिक प्लेट जो है ये सबसे ज्यादा हिलने वाली प्लेट है। पृथ्वी के छिलके के जितने भी टुकड़े हैं उनमें इस टुकड़े के नीचे सबसे ज्यादा हलचल होती है। जो इस प्लेट के किनारों पर अगर एक सर्कल खींचो, एक रिंग रोड की तरह, तो मतलब दक्षिण अमेरिका के किनारे से शुरू होकर उत्तर अमेरिका के किनारे की तरफ गए, ऊपर अलास्का से
रूस की तरफ गए, यहां नहीं दिखा पा रहे हैं, वो बता रहे हैं। वहां से रिंग गया जापान, वहां घूम के नीचे आया फिलीपीन से घूमते हुए न्यूजीलैंड, यानी पैसिफिक ओशन का पूरा किनारा किनारा ले लीजिए। ये पूरा रिंग रोड समझ लीजिए, रिंग का पूरा इलाका जो है समझ लीजिए 40,000 किलोमीटर का। यह कहलाता है रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसके नीचे की जो प्लेट है पैसिफिक प्लेट वो हिलती है। तो इस पूरे इलाके में दुनिया के 90% भूकंप आते हैं। 90% का मतलब है हर 10 में 9 भूकंप यहां आते हैं, और दुनिया के 75% ज्वालामुखी यही है, क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट जो है वो हिले जा रही है, रगड़ खाई जा रही है, और इस प्लेट के ऊपर पड़ा हुआ है पानी, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो जब नीचे प्लेट हिलती है तो पानी डोलता है और सुनामी आ जाती है। यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट टकराकर जमीन के ऊपर उठी तो क्या बना, मतलब पानी के नीचे से, अब देखिए जमीन से जमीन टकराई, पानी के नीचे से जमीन निकलकर ऊपर की तरफ आई ना, तो क्या बना, पानी के नीचे से आ रही है तो टापू बन गए। और ये जो टापू बने इनका नाम है जापान, यानी जापान दोनों प्लेटों की रगड़ वाली जगह पर है, तो वहां इसीलिए भूकंप आते ही रहते हैं। जापान बना, फिलीपींस बना, दक्षिण पूर्व एशिया का ये जो इंडोनेशिया वाला इलाका है वो बना, ये सब प्लेटों के टकराने से समुद्र से उठकर ऊपर आए, इसलिए टापू हैं। जमीन से जमीन पानी के ऊपर टकराती है, जैसे हिमालय जैसे पहाड़ बन जाते हैं। जैसे हमने देखा कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय बन गए, इंडियन प्लेट तिब्बत वाली प्लेट से टकराई तो ऐसे हिमालय बन गए। उधर समुद्र के नीचे टकरा रहे हैं तो वो ऊपर उठ के आ रही है जमीन, वहां टापू बन रहे हैं। समुद्र के अंदर प्लेटें टकराती हैं तो जमीन उसी तरह से पहाड़ बनकर ऊपर समुद्र के ऊपर आ जाती है, और वो अंदर से निकले पहाड़ ही समुद्र के ऊपर टापू दिखते हैं। जापान भी ऐसे ही है, फिलीपींस भी ऐसी है, इंडोनेशिया का पूरा इलाका ऐसी है। तो इस पूरे रिंग में यही है, रिंग ऑफ फायर इसलिए है क्योंकि पूरा जो घेरा है, इस घेरे के बॉर्डर पर ज्वालामुखी है। जापान में माउंट फूजी है, अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस है, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी है। और प्लेटें अगर टकराकर जमीन के ऊपर की तरफ उठेगी तो पहाड़ या टापू बनेंगे। तो इसके अलावा यह भी तो होता है कि एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाए रगड़ खाकर, तो रूस का कमचातका जो है वहां यह पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है और भूकंप आते हैं, जैसे अभी आया। तो मोटे तौर पर कहानी यह है इस इलाके की, पृथ्वी के छिलके का यह टुकड़ा बहुत हिलता है, इसके नीचे से अंदर वाले गर्म गोले की गैसें और लावा निकलता रहता है, इसलिए यहां ज्वालामुखी बहुत है। और यह पैसिफिक प्लेट आसपास वाली प्लेटों से टकराती है और रगड़ खाकर यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसने जाती है, तो यहां भूकंप आते हैं। और क्योंकि यह पूरी पैसिफिक प्लेट पर पानी पड़ा हुआ है जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं, तो यह प्लेट समुद्र के नीचे हिलती है और ऊपर आ जाती है सुनामी। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। 100 बात की एक बात।